नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले का आपका 2 सेट अपलोड कर दिया गया है यूथ अचीवमेंट का। ये आपका बिहार दरोगा का पीटी प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, नया अपी आपका पैटर्न पे है। यानी इसमें देखा जाए तो आपको करंट अफेयर भी देखने को नया मिलेगा। इसमें आपका टोटल 15 सेट है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पूरा 15 सेट एक ही पीडीएफ में डाउनलोड कर पाएंगे आंसर के साथ। तो जाइए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और अपने हिसाब से जब चाहे तब आप अपने हिसाब से रिवीजन कर पाएंगे और टेस्ट लगा पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। इनमें पूछा गया है कौन आपका सुमेलित है, चलिए बताइएगा। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी ऋषभ देव यानी आदिनाथ आपका वृषभ हो जाएगा, अरिष्ट नेमी शंख हो जाएगा, पाश्चर्यनाथ आपका सर्पफन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेचुरल हिस्टोरिका किनकी रचना है। नेचुरल हिस्टोरिका किनकी रचना है, तो आंसर याद रखिएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, प्लिनी का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्लिनी का। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आर्य समाज ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांतों को यानी किन सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया। आर्य समाज, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध और वेदों का अध्ययन। इस प्रकार से सही आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कालिदास कृत नहीं है, बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं 100 में से, कटअप जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मृच्छकटिकम हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था। तो ये आपका 1905 में हुआ था और ये किसके समय में हुआ था, तो सर मैंने आपको बता दिया, आंसर आपने कर दिया होगा ऑप्शन बी जो कि लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूना में 1905 ईस्वी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो ये आपका किया गया था, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बी आर अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो बी आर अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो ऑप्शन के हिसाब से आप सभी लोग आंसर कर दिए होंगे, बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म अपनाया था, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी पारित किया गया था, चलिए बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, बताइए। आप कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 और आपका ऑप्शन जो भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो ये आपका 1774 में किया गया था, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खुदाई खिदमतकार नामक संस्था के संस्थापक कौन थे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे, बताइए। राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे, तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा, लगान संबंधी कार्यक्रम के यानी वो कार्य से संबंधित थे राजा टोडरमल। अगला प्रश्न है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका न्यूमिस्मेटिक, आंसर आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम महासम्मेलन का स्थान पूछा गया है। जैन धर्म का जो सम्मेलन महासम्मेलन हुआ था तो इसका स्थान पूछा गया है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि वह क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था वह आपका कौन सा क्षेत्र था, तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आर्थिक जीवन। क्या हो जाएगा, आर्थिक जीवन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के 2 देशों की सीमावर्ती है, बताइए।
तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका इनमें से सभी हो जाएगा, असम, मिजोरम और आपका यहाँ पे उत्तराखंड भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जम्मू कश्मीर के, यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे नहीं है, सा प्र कुछ करके लिखा है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा नाप्ता झाकरी परियोजना। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी। क्या हो जाएगा? लिम्पोपो आपका अफ्रीका, यानी अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो आपका लिम्पोपो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी तिथि या फिर तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, तो सही आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 21 मार्च और 23 सितंबर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से पूछा गया है कौन आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा। तो 20 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा वीरभूम झारखंड। ये आपका गलत है, जो सही उसको हम देख लेते हैं। अंगामी नागालैंड, गारो खासी जयंतिया सभी को पता है मेघालय, और आपका टोडा तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बताइए, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ का? तो ये देखा जाए तो हवाई का है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है क्या? तो ये क्या कहलाता है? तो आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पंपास कहलाता है। क्या कहलाता है? पंपास। हिमालय का विस्तार अराकानयोमा कहाँ पर स्थित है? बताइए, अराकानयोमा कहाँ पर स्थित है? इस प्रकार का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोयले का किस्म उन्नत है? बताइए, इनमें से कौन सा कोयले का किस्म का उन्नत है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट्स। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आपका सुमेलित है? तो कौन आपका यहाँ पे सुमेलित है, तो आपका क्या हो जाएगा? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कहलगांव झारखंड हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है, तो आंसर याद रखिएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। 27 देख लेते हैं। 27 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए, यहाँ पे आपका बोला गया है मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान याद रखिएगा, ये आपका 2001 हो जाएगा। और साक्षर भारत मिशन क्या हो जाएगा? साक्षर भारत मिशन जो है 2009। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका चला जाएगा 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है आपको चला जाएगा 1988 में। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? बताइए, तो ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कर प्रणाली में आयकर एक निश्चित अनुपात तक बढ़ता है, उसके पश्चात स्थिर हो जाता है। इस प्रकार कर प्रणाली कही जाएगी। क्या कही जाएगी? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। चलिए बताइएगा। इसका ऑप्शन आपका इस प्रकार से दिया गया है 29 का, तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 29 का, ऑप्शन बी, प्रगतिशील। क्या हो जाएगा? प्रगतिशील आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, यानी वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व का विभाजन होता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे 30 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका आयकर से संबंधित है। किससे? आयकर से। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन है ये आपका कब हुआ था? बताइएगा। तो 32 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1944 में, 44 हो जाएगा, 1944 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। बोला गया कि हेलीकॉप्टर मनी संबंधित है किससे? बताइए,
हेलीकॉप्टर मनी संबंधित है तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट छापकर सब्सिडी प्रदान कर और अन्य योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के हाथ में अचानक अत्यधिक धन थका देना। यहाँ पे जमा होना चाहिए, कुछ इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे लिखा गया है अत्यधिक धन थमा देना। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे 33 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 34 देख लेते हैं कि सख्त मौद्रिक नीति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसका सही आंसर आपका 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी कम निवेश, पूंजी प्रवाह में कमी और मुद्रास्फीति में कमी। तो इस प्रकार से सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है, कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है। तो देखा जाए तो आपका बैंक दर हो जाएगा, उसके बाद नकद आरक्षित अनुपात हो जाएगा और रेपो दर भी हो जाएगा और खुले बाजार की क्रियाएं हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। इनमें से बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो 36 का देखा जाए तो केवल आपका बी हो जाएगा, यानी केवल 2 हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि संतुलित बजट अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार संतुलन के निकट लाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे गलत है। तो गलत आपका कथन है ऑप्शन डी, घरेलू मुद्रा में मूल्यह्रास निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। कहता है कि विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इसका मूल्य बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल 5 मुद्राओं के औसत भार के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है। तो पराक्रम दिवस, तो याद रखिएगा सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश का पहला कोरोना वायरस टीका लगाया गया है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, मनीष कुमार हो जाएगा। ऑप्शन आपका 40 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा अपने पड़ोसी देशों को कोविड टीके उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पहल चलाई जा रही है, कौन सी पहल है जो आपका चलाया जा रहा है। तो ये पहल का नाम याद रखिएगा वैक्सीन मैत्री, क्या हो जाएगा, वैक्सीन मैत्री। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। इस घोषणा के अनुसार किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए इसी तरीके से आपका पद्म पुरस्कार जो आपका क्वेश्चन बनता है इसी तरीके से बनेगा, तो आपको सभी को याद करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका यहाँ पद्म भूषण दिया जाता है। तो इसका क्या होगा बताइएगा, 42 का आंसर क्या होगा। तो देखिए 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तरुण गोगोई। क्या हो जाएगा, तरुण गोगोई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर। तो फायर पार्क याद रखिएगा, इसमें 43 का आंसर यहाँ पे गलत दिया है। फायर पार्क तब उड़ीसा होना चाहिए ना, यहाँ पे उड़ीसा होना चाहिए, लेकिन इसमें आपका सी दिया गया है, तमिलनाडु तेलंगाना दिया गया है, लेकिन फायर पार्क उड़ीसा होना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है कि उड़ीसा होना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि उड़ीसा है कि तेलंगाना है। आगे देखेंगे कि हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशमा मरियम रॉय। रेशमा मरियम रॉय हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी वासुकी मालगाड़ी चलाई गई है। इस मालगाड़ी में कितने इंजन आपस में जोड़े गए हैं, कितने इंजन जो है आपस में जोड़े गए हैं। तो बताइएगा इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 45 का हो जाएगा, ऑप्शन डी 505 हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई हैं। तो 46 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा हापुड़ में। क्या हो जाएगा, हापुड़, यानी गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा इनिक्वालिटी वायरस नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सफैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सफैम। अगला प्रश्न है कि मिडनाइट सिंगर किस गायक की ऑटोबायोग्राफी है।
तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र चंचल हो जाएगा, नरेंद्र चंचल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस वैश्विक निकाय ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाल ही में असम सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों के मुफ्त सफर हेतु किस योजना की शुरुआत किया है? तो ये क्या है आपका भ्रमण सारथी योजना, भ्रमण सारथी योजना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश की सरकार ने चाइल्ड केयर सब्सिडीज के मुद्दे को लेकर के इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नीदरलैंड। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का घोषणा किया गया? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, तो याद रखिएगा लॉजिस्टिक मतलब कुछ बड़ा जैसा लग रहा है, तो गुजरात तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने प्रोजेक्ट लून बंद करने की घोषणा किया है? प्रोजेक्ट लून, तो बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गूगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गूगल। निम्न में से किस देश में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया जा रहा है? ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। क्या हो जाएगा? चीन। आगे देखेंगे, हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हावड़ा कालिका मेल का नाम परिवर्तन कर दिया गया है, अब यह रेल किस नाम से जानी जाएगी? तो ये अब रेल जो है किस नाम से जानी जाएगी? तो नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। तो नाम याद रखिएगा, हावड़ा कालिका मेल का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा। तो 57 का सही आंसर आपका क्या होगा? तो 57 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, सिद्धार्थ मोहंती इसमें दिया गया है आंसर। 57 का आपका यहाँ पे सिद्धार्थ मोहंती दिया गया है, ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, राउरकेला इस्पात कारखाना। क्या हो जाएगा? राउरकेला इस्पात कारखाना। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो ये सभी को पता ही होगा, सिंपल प्रश्न है, तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कैसी है? तो भारतीय संविधान देखा जाए तो आपका कठोर भी है, लचीला भी है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 60 का, यहाँ पे न कठोर है न लचीला है, तो आपका यहाँ पे आंसर 60 का सी दिया गया है। तो इसका आंसर क्या दिया गया है? न ही कठोर और न ही लचीला है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर यहाँ पे बुक में दिया गया है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? किसके बारे में बोला गया है? चलिए बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय, तो याद रखिएगा, आंसर गलत न करिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये संसद के पास होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? तो ये आपका राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुआ था आपका ऑप्शन है 18 जुलाई 1947 को। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं अंतरिम अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे? तो क्वेश्चन नंबर बताइए 64 का सही आंसर आपका क्या होगा? तो आप 64 का कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, सिंपल है, देखते हैं आपका क्या आंसर होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यही दो ऑप्शन में से आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? इनमें से पूछा गया है कौन सा आपका इसमें मूल कर्तव्य नहीं है। तो याद रखिएगा, लोक चुनावों में मतदान करना, यह आपका मूल कर्तव्य नहीं है। अगर आप दे चाहे न दे, कोई मतलब उससे नहीं है। अगला प्रश्न है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर केवल 2 हो जाएगा। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एक ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। क्या हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान के मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत पूछा गया है।
तो 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, न्यायिक व्याख्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान यानी भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो आर्टिकल बताना है, तो आर्टिकल को आपको अच्छे समझ के बताना है, तो आपका 257 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 257। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कदम आपका सही है? तो प्रस्तावना, चलिए बताइएगा। तो 70 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी और गणतंत्र। तो आंसर आपका क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार पूछा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा BN राव, आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? तो कौन सही है? तो इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है, लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे 72 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न हम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 73 का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20 हो जाएगा, आर्टिकल 20। अगला प्रश्न है कि कौन सी भौतिक माप डायप्टर में मापी जाती है? तो डायप्टर में क्या मापी जाती है? तो बताइएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति। क्या हो जाएगा? शक्ति आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में ध्वनि किस माध्यम में संचारित नहीं होती है? तो संचारित नहीं होती है, बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वात। अगला प्रश्न है कि द्रव्य की छोटी बूंदों के गोलाकार होने का कारण पूछा गया है। तो देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्य के अपने पृष्ठ तनाव के कारण अपने तल के क्षेत्रफल को न्यून करने की प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस नियम समीकरण है? तो नियम समीकरण हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें त्रिबंध पाया जाता है? इनमें पूछा गया है त्रिबंध आपका पाया जाता है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, HCN हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि n किसी तत्व के परमाणु में एक कक्षा की संख्या को प्रदर्शित करता है तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो 2n2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें होता है क्या? तो उनमें देखा जाए तो आपका नाभिकीय संलयन होता है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लवण को नीला थोथा के नाम से पुकारते हैं? तो नीला थोथा याद रखिएगा कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। एक डायनेमो डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो याद रखिएगा, एक डायनेमो डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो यांत्रिक को विद्युत में, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इस तरीके से आपका कन्वर्ट कर देता है। आगे देखेंगे हम। अगला प्रश्न है कि छिपकली किस वर्ग का जंतु है? बताइए, छिपकली जो है किस वर्ग का जंतु है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रेप्टिलिया। क्या हो जाएगा? रेप्टिलिया। जिन पौधे में फूल और बीज लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फेंड्रोमेमस हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 85 कि निम्नलिखित विटामिनों पर विचार करके बताइए। इनमें से पूछा गया है कि दुग्ध उपयुक्त में से किनका स्रोत है? तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 1, 2, 3 विटामिन B2, ए और विटामिन ई। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन का प्रतिशतता अधिकतम होती है? तो करेक्ट आंसर आपका 86 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, याद रखिएगा। आपका देखिए, अगर पूछा जाए विटामिन सी, मतलब विटामिन जो जल में घुलनशील होता है तो विटामिन बी और सी होता है, ठीक है। अब बाकी छोड़ के बी सी को छोड़ करके सब वसा में होता है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, विटामिन सी होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी तरीके से आपका प्रश्न पूछता है, एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्कों यानी किडनी में से हो करके कितना लीटर रक्त सफाई होता है? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 180 लीटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसकी या फिर किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, एक्स किरण, वाई किरण और पराबैंगनी किरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्ति है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में मैग्नीशियम मौजूद होता है? तो मैग्नीशियम आपका मौजूद होता है तो याद रखिएगा क्लोरोफिल हो जाएगा। ऑप्शन आपका 91 का सी सही आंसर हो जाएगा। एक कण किसकी कम से कम विमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो कहलाता है? तो आपका नैनो पार्टिकल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 93 देख लेते हैं। इसमें आपका सुमेलित करके बताना है, कॉलम दिया गया है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं 93 का, अच्छे से बताइएगा ये किस तरीके से सुमेल किया जाएगा। तो आपका द्राक्षा शर्करा जो है आपको चला जाएगा किस में? तो ग्लूकोज में। फल शर्करा आपको चला जाएगा किस में? तो फ्रक्टोज में। और दुग्ध शर्करा जो है आपका चला जाएगा लैक्टोज में। और जो आपका चीनी है ये आपका चला जाएगा सुक्रोज में। और स्टीविया जो बचता है ये आपका चला जाएगा प्राकृतिक स्टीव्टनर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अस्थि में कौन से प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में कौन से प्रोटीन पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओसिन प्रोटीन। क्या हो जाएगा? ओसिन प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ग्लूकागोन हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि फैलिक ग्रंथियाँ पाया जाता है? फैलिक ग्रंथियाँ पाया जाता है किसमें? तो ये आपका तिलचट्टा में पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो रोक करके। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 98 का देखा जाए तो 98 का आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे क्या है 99, तो 99 का देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ये आपका सेट नंबर 3 था और 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दिया कीजिए। अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलिएगा, पीडीएफ का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।